अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस फजर की नमाज़ पढ़ी, वॉक पे आए थे, फिर मैंने चले थोड़ा लाइव चलाए, साथ साथ आप लोग भी सैर कर लेंगे। मैंने कहा चलें, सुबह सुबह ताज़ा हवा, अच्छा माहौल, फ्रेश एयर, और क्या कहते हैं, मॉर्निंग वॉक वैसे भी अच्छी चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज़ पढ़ी मस्जिद में, उसके बाद मैंने कहा चलें थोड़ा सा चहलकदमी कर ली जाए। असल में मैं लाहौर आया था। ये लाहौर जो है सफारी बैरी टाउन का जो सफारी ब्लॉक है उसमें अभी हम हैं। और आज क्योंकि हमारी इधर एक कंपनी है जिनके साथ जो है हमारी जो है कोलैबोरेशन हो गई है, तो माशाल्लाह इनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि हमारी मार्केटिंग एजेंसी है, स्मार्टली मार्केटिंग नाम से हमारी मार्केटिंग एजेंसी है। तो मैं तो मुख्तलिफ़ लोग अप्रोच कर रहे होते हैं, जी हमारे प्रोजेक्ट्स की आप मार्केटिंग करें। तो उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए प्रायोरिटी का ज़रिया होती है, जिस पे हम कोशिश करते हैं कि जिसको हम प्रायोरिटी दें, वो ये होती है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ एंड सिक्योर हो, इनको अच्छे से अच्छे रिटर्न मिलें। तो इसीलिए ये माशाल्लाह देखें, किस्सा देख के हैरान हो रहे हैं, खड़े में मूवमेंट नहीं कर रहे। तो इनमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये इन्वेस्टर्स को फुल सिक्योर कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट यूँ समझें कि हमारी एक किस्म की मजबूरी है। अगर आपने लाइफ में आगे जाना है तो आपने लाजमी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए। और आदमी यूँ समझे नेक्स्ट लेवल पे लाइफ में तब जाता है कि जब उसका पैसा उसके लिए पैसा कमाने लग जाए। अब एक बंदा है, वो ये सफारी मॉल है, मैं थोड़ा सा इसको और करता हूँ, नज़र आ जाएगा आपको। ये सफारी मॉल है, सफारी मॉल। तो लाइफ में जो है अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपने जो है इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। आप कहीं पे भी करें, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट यूँ समझिए एक किस्म की आपकी मजबूरी है। आप इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं रह सकते। तो इसीलिए अब इसमें यही चीज़ होती है, बंदा कोशिश करता है, रिसर्च करता है। देखिए कितने प्यारे हैं माशाल्लाह, कि जिस हद तक हो सके सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट की जाए। तो सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट में ये ऑप्शन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें मुझे लग ये रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ़ एंड सिक्योर है। वो किस तरह, और परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी है। आपको जो ओवरऑल इसमें जो है जो परसेंटेज मिल रही है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, वो मिल रही है 18 to 20%, 18 से 20% आपको जो है इस पे मुनाफा मिल रहा है। तो प्लान क्या है? प्लान कुछ इस तरह से है कि इसमें जो है आपको जो फ़ायदा हो रहा है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 लाख में जो आप कपड़ों का, बेसिकली ये 5 लाख में कपड़ों का आपको एक पैक देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से तलमुर कितने बड़े बड़े। तो 5 लाख का आपको जो ये एक पैक देते हैं कपड़ों का, सूट का, ये एम्ब्रॉयडरी सूट्स होते हैं, लेडीज़ के पार्टी वेयर्स कह सकते हैं इसको। तो उसमें कम से कम 8 से 10 लाख मालियत का सूट आपको मिल जाता है। यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की उससे डबल मालियत का सूट ही आपको प्रोवाइड कर देते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है शुतुरमुर्ग को लाइव देखते हुए। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। तो आपको 5 लाख में 8 से 10 लाख की मालियत का सूट दे दिया जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस तरह आप बहुत सेफ़ एंड सिक्योर हो जाते हैं।
यानी कि 5 लाख आपने लगाए और 8 से 10 लाख मालियत का सूट ले लिया। इसमें अब कंपनी आपको इख्तियार दे देती है कि आप ये सूट सेल कर दें, बेच दें, ख़ुद बेचना चाहें ख़ुद बेच दें, नहीं तो अगर आप नहीं बेच सकते या नहीं बेचना चाहते या आपके पास टाइम नहीं है तो कंपनी आपको क्या कहती है कि आप 4 किस्तों में हम ख़ुद आपसे सूट वापस ले लेंगे। हर 45 डेज़ के बाद आपको कंपनी 2 लाख रुपीज़ दे के आपसे एक बंडल वापस ले लेगी। इस तरह टोटल 6 महीने में कंपनी आपको 4 किस्तों में 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 8 लाख रुपए दे के सारे बंडल आपसे वापस ले लेगी। अगर आप इसमें 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस सूरत में आपके पास 10 पैक चले जाएंगे और हर 45 दिन बाद आपको कंपनी 20 लाख रुपए देगी और आपसे उसके अगेंस्ट बंडल्स ले लेगी। और इस तरह कुल 6 महीने में कंपनी आपको 80 लाख रुपए दे के आपसे सारे बंडल्स सारे पैक्स ले लेगी। टोटल आपको इस तरह 6 महीने में 30 लाख का मुनाफा हो जाएगा 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पे। ये तो एक प्लान था। इसमें जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए अट्रैक्शन है, इससे मुझे बहुत यानी कि इसमें इस प्रोडक्ट में अट्रैक्शन हुई और मैंने इस पे काम करना शुरू किया एज ए मार्केटिंग एजेंसी होल्डर, वो ये थी कि मेरा इन्वेस्टर्स में बहुत सेफ एंड सिक्योर है कि वो जितनी मालियत की इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे डबल मालियत का उसको सूट मिल जा रहा है। और जब मैंने उन सूट्स की प्राइसेस चेक की तो वो अगर आप ब्रांडेड शॉप में रख के सेल करें तो आप 12 से 15 लाख तक भी सेल कर सकते हैं, 17 लाख तक भी सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मेरे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी। तो एक तो ये ऑप्शन थी। दूसरी क्या है कि अब ये एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं। इन्होंने पहले रानियन खानी का ब्रांड लॉन्च किया, फिर मिशाता किया, फिर मलाहा। अब मलाहा के ब्रांड के नाम से इनकी शॉप्स बन रही हैं जिसमें ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और बहुत यूरोपियन स्टैंडर्ड के लेवल पे शॉप बना रहे हैं ये। और उसमें फिर मसाला जात भी होंगे, 250 किस्म के तो खाली मसाला जात हैं उसमें। फिर इनकी डिलीवरी सर्विस होगी, होम डिलीवरी सर्विस। और ये 25 पॉइंट्स लाहौर में बनाने जा रहे हैं। और इनका ये दावा है कि हमें कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर करेगा तो विदिन 10 मिनट्स 10 मिनट के अंदर अंदर वो ऑर्डर उनको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी अट्रैक्शन है इसमें। और अभी इन्होंने एक शॉप उसके एग्रीमेंट्स हो गए, 10 साल का एग्रीमेंट हो गया है। अब ये चीज़ होती है जो बड़ी देखने वाली होती हैं। ये कंपनी अब जो शॉप्स के लिए जो एग्रीमेंट कर रही है ना, वो इन्होंने पक्की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। जो जब ये शॉप की एक्वायर करते हैं तो ये कहते हैं कि हमने एटलीस्ट 5 ईयर्स का एग्रीमेंट करना है, इससे कम का कोई एग्रीमेंट नहीं करना। अब ये चीज़ बेसिकली कंपनी की सोच बता रही है कि कंपनी कितना लंबा चलना चाह रही है या कितने लंबे लेवल पे कितने अरसे तक के लिए वो प्लान लेके आ रही है। तो ये चीज़ होती है। दूसरी अगेन जो चीज़ मेरे लिए बड़ी सेटिस्फेक्शन का ज़रिया बनी वो कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। जिस तरह मुझे पता है जो कंपनी ने जहाँ पे अपना हेड ऑफिस बनाया है, अपना हेड ऑफिस बनाने के लिए जो जगह सेलेक्ट की है और वेयर हाउस के लिए उसका 10 साल का एग्रीमेंट किया है, 10 ईयर्स का एग्रीमेंट। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि 10 साल का एग्रीमेंट आपने किया है। तो ये अगेन ये चीज़ भी प्लस पॉइंट्स है इस कंपनी के लिए। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम यही चीज़ें अपने जहन में रखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह शेयर भी हैं इनके पास। तो हम यही चीज़ अपने जहन में रखते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट किस तरह सेफ़ एंड सिक्योर हो जाए। तो दूसरी इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप इनकी कोई ब्रांच पूरी होल्ड कर सकते हैं, उसका एज अ फ्रेंचाइज़ आप ले सकते हैं। तो उसमें आपको क्या फ़ायदा है? उसमें आपको फ़ायदा ये है कि थोड़ा शेरों को देखें, माशाल्लाह गोश्त भी रखा हुआ है इनके लिए। तो उसमें आपको फ़ायदा ये है कि आप अगर एक इनकी फ्रेंचाइज या शॉप लेते हैं तो वो ये आपको देते हैं 5 मिलियन की। उसके तमाम एग्रीमेंट्स आपके नाम पे हो जाते हैं, उसकी ओनरशिप आपके पास आ जाती है।
उस पे जो इंटीरियर जो लगा होगा वो कम से कम 3 मिलियन का होगा। 3 मिलियन का खाली इंटीरियर होगा जिसकी प्राइस होगी और सारा आपके अंडर होगा। प्लस ये आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि उसमें जो अकाउंटेंट है वो आप रखवाएं, अकाउंटेंट वो आप या कोई नुमाइंदा हो। माशाल्लाह डियर कितना प्यारा लग रहा है। तो माशाल्लाह ज़रा दूर चला गया। तो उसमें क्या है कि उनको सैलरी भी कंपनी पे करेगी, यानी कि कैश फ्लो सारा आपके सामने होगा, अकाउंटेंट आपका होगा, ठीक है। और ख़र्चे की मद में कंपनी हर महीने आपको 3 लाख रुपए देती रहेगी। 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट में 3 लाख रुपए आपको मिलते रहेंगे और आपका जो अकाउंटेंट होगा उसकी सैलरी भी कंपनी पे करेगी। प्लस पॉइंट ये है, कंपनी कह रही है कि यानी कि इस फ्रेंचाइज से हम महीने का रोज़ाना का लाख रुपए आराम से निकाल लेंगे, लेकिन ना भी निकाला तो कंपनी आपको 6 महीने में 18 लाख रुपए दे देगी। 6 मंथ्स के बाद जाके हिसाब होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो इस तरह के कारोबार होते हैं इसमें हिसाब मंथली बेस पे नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें वो होती हैं ना, इनकी स्लो सेल होती है, कुछ की फास्ट सेल होती है, यानी कि आइटम मुख्तलिफ होती हैं। तो 6 महीने बाद हिसाब होगा। तो 6 महीने बाद जब हिसाब होगा, अगर कंपनी ने 1 करोड़ का मुनाफा किया पूरे महीने में तो 30% उसमें से आपका है, यानी 30 लाख रुपए आपके हैं। अगर वो 30% 18 लाख रुपए से कम बनता है तो कंपनी आपसे पैसे वापस नहीं लेगी। अगर ज़्यादा बनता है तो एडिशनल भी आपको दे देगी। प्लस कंपनी आपको ये ऑफ़र कर रही है कि अगर यही फ्रेंचाइज़, यही ब्रांच जो आपने होल्ड की थी, ली थी आपने, जिसके ऑनर आप बने थे, अगर आप सेल आउट करना चाहें 1 साल बाद, कंपनी आपसे 8 मिलियन में बाय बैक कर लेगी। 1 साल के बाद 8 मिलियन में 80 लाख में आपसे बाय बैक कर लेगी। और अगर 2 साल बाद आप सेल करना चाहें, बाय बैक करना चाहें, तो कंपनी आपको 2 करोड़ रुपए दे के बाय बैक करेगी। यानी कि आपने 50 लाख से 5 मिलियन से आपने 2 सालों में एक तो कम से कम मैं लगाता हूँ जो 3 लाख हैं जो कि आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 24, 1 साल में आप तकरीबन 30 लाख 36 लाख 36 लाख और 36 लाख तकरीबन ये आपके बन जाएंगे 60 और 72 लाख रुपए। 72 लाख रुपए आपने ये कमा लिए और 1.5 करोड़ आपको इजाफी मिल जाएगा और अपनी रकम भी वापस मिल जाएगी। तो इस तरह तकरीबन आपको जो है 2 साल बाद भी अगर आप इसको बाय बैक करें तो आपको जो है, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको जो है 1.5 करोड़ प्लस 72 लाख यानी कि 2 करोड़ 12 लाख एडिशनल मिल जाएगा। 2 करोड़ 12 लाख एडिशनल मिल जाएगा। प्लस आपको अपनी कैपिटल, यानी 1.5 करोड़ एडिशनल मिल जाएगा और आपको प्लस अपनी कैपिटल अमाउंट भी वापस आ जाएगी। तो ये भी एक अच्छी अट्रैक्शन थी। तो चलें, मॉर्निंग वॉक भी हो गई, आपको थोड़े प्रोजेक्ट्स भी समझा दिए। और मैं इसी सिलसिले में लाहौर आया हुआ था क्योंकि मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स थी यहाँ पे। ज़ाहिर बात है वो सारे, क्योंकि हम तो ऐसे बेसिकली हमारी तो मार्केटिंग एजेंसी है। और मज़े की बात यह है कि 2 मिलियन का एक बंडल यानी कि एक पैकेज मैं ले चुका हूँ इन्हीं से, ख़ुद अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट। और अभी इनकी एक फ्रेंचाइजी में होल्ड करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में मैं इनकी फ्रेंचाइज़ भी होल्ड कर लूँ। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। देखें ना, आप अगर 50 लाख से आपको 3 महीने तो 3 लाख तो हर महीने आना शुरू हो गया। और ये तो ख़र्चे की मद में, बाकी हिसाब होगा तो 30% तो है ही है आपका। प्लस आपको बेनिफिट ये है कि 2 साल भी अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको 1.5 करोड़ वो मिल जाना है, अपनी रकम वापस मिल जानी है। तो एक काफ़ी अच्छी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। शॉप है प्रॉपर, उस पर रोज़ाना काम हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, ठीक है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है स्कोप, इंशाल्लाह मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इंसान होने के नाते हम तो सिर्फ प्लानिंग कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर व बरकत भलाई वाला मामला फरमाएँ, आफ़ियत दारें अता फरमाएँ। एक दुआ है जो बहुत ज़्यादा, जिसकी ताकीद भी आई है, जो करनी भी चाहिए, वो ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। तो आफ़ियत की दुआ मांगना तो बहुत ज़रूरी है। हमें चाहिए है कि अल्लाह ताला से
आफ़ियत की दुआ मांगते रहा करें। अल्लाह ताला हमें आफ़ियत अता फ़रमाएँ, चैन सुकून और राहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होंगे, कोई डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बैरिया टाउन का थोड़ा सा माहौल है, बहुत सुकून का एरिया है। लाहौर में ऐसी जगह, बहुत सुकून की जगह मैंने तो अभी तक नहीं देखी। मुझे तो यहाँ पे बहुत रिलैक्स फील हुआ है, बहुत सुकून की जगह है ये, माशाल्लाह। बहुत मज़ा आया यहाँ पे रहने का। इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।